एक्सरसाइज 3.3 क्लास 11th मैथमेटिक्स। आज की क्लास में मैं आपको 3.3 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है वो पूरी समझाने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में मैं आपको एक एक फार्मूला समझाऊंगा। हर एक क्वेश्चन के साथ जो फार्मूला यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है और कैसे ड्राइव होता है वो मैं आपको सब समझाऊंगा। बेटे आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2। तो बेटे ये सब हमें वैल्यूज दी हैं। अब देखो बेटे यहाँ तीन अलग अलग वैल्यूज की बात कह रहा है। सबसे पहले वो किसकी बात कह रहा है? पाई बाय 6 की। फिर किसकी बात कह रहा है? पाई बाय 3 की। फिर किसकी बात कह रहा है बेटे? वो पाई बाय 4 की। तो बेटे समझते हैं आखिर ये है क्या मामला। मामला अभी तक आपने समझा था 10th में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब बेटे डिग्री को पाई की टर्म में लिखने का तरीका आएगा। पाई और कुछ नहीं 180 डिग्री होता है। पाई जो है बेटे आपका 180 डिग्री है। अगर आपका पाई 180 डिग्री है तो आप इसी से देख सकते हैं बेटे पाई बाय 3 का मीनिंग, पाई बाय 6 का मीनिंग क्या हो गया? पाई बाय 6 इज 180/6 यानी कि 30 डिग्री। ऐसे ही बेटे पाई बाय 3 का मीनिंग क्या हो गया? 180/3 यानी कि 60 डिग्री। पाई बाय 4 का मीनिंग क्या हो गया? 180/4, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो कहने का मीनिंग ये भी डिग्री इसको लिखने का एक तरीका है। तो बेटे मैं इसी तरीके को यूज करते हुए आपको इसकी टेबल रिकॉल करवाता हूँ। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आनी चाहिए बेटे। टेबल आएगी तभी ये आसानी से हो जाएगा। देखते हैं बेटे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉसेक थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट थीटा। देखते हैं बेटे हमारे पास जो डिग्रीज हैं 0, 30, 45, 60 और 90। बेटे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 तो 0 ही है। 30 का मीनिंग बेटे पाई बाय 6, 45 का मीनिंग पाई बाय 4, 60 का मीनिंग पाई बाय 3, 90 का मीनिंग पाई बाय 2। आपको साइन जो है वो इंक्रीज करता है। साइन की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जाती है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, 45। या बेटे मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए इसको भी याद करने का बहुत आसान सा तरीका हमारे पास होता है। आपने अभी तक जो 10th में पढ़ा है उससे थोड़ा हटके हो जाएगा। देखिए ये क्या है?
√1/2, ये है √2/2, √3/2, √4/2, यानी कि 2/2 हो गया 1। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? साइन जैसे 0 से 1 तक इंक्रीज करता है तो कॉस 1 से 0 तक डिक्रीज करता है 1। 4/4 उसका √1, √3/3/√4, ऊपर तो √3 आ गया, नीचे बेटे 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल आया। √2/2 मैंने काटना नहीं है, ऊपर √2 रहा बेटे, नीचे 2 हो गया। अब क्या है? √1/4, √1/4 यानी कि 1/2, √0/4 0। टेन थीटा के साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं, 0/1 1। देखिए अब √2 1/√2 डिवाइड्स बाय √3/2, 2 और 2 कट गए, ये हो गया बेटे 1/√3। यहाँ देखते हैं बेटे सब कुछ आपस में कट गया, 1045 1 एक सिंपल से इंपॉर्टेंट वैल्यू है बेटे। यहाँ देखते हैं √3, 1 को 0 से डिवाइड कर नहीं सकते, इसलिए ये क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। कॉसेक थीटा जो है बेटे साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल करें 2, √2/2 का रेसिप्रोकल करे तो बेटे 2/√2, √3/2 का रेसिप्रोकल करे 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1। सीकेंट के लिए बेटे अगर कॉसेक डिक्रीज कर रहा था तो सीकेंट इंक्रीज करेगा। कॉस का रेसिप्रोकल 1/1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 2/√2, √2/2 का रेसिप्रोकल 2/√2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/0। हम 0 से कभी डिवाइड कर ही नहीं सकते, ऐसी कोई मैथमेटिकल टेक्निक अभी तक तो हमारे पास में ऐसे नहीं, भविष्य में क्या होगा उसके बारे में हमें नहीं पता। तो बेटे उसकी बहस ना करते हुए हम 1/0 को अगेन यहाँ पे नॉट डिफाइंड कर देते हैं। कॉट करने के लिए हमें 10 का उल्टा 1 का रेसिप्रोकल 1, √1/√3 का रेसिप्रोकल 3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। ओ सॉरी, ये 10 0 होगा बेटे, ये मैंने गलत लिख दिया, यानी कि कॉट नॉट डिफाइंड होगा। ये 0, ये नॉट डिफाइंड। तो बेटे सिंपली हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट कर देनी है। तो साइन स्क्वायर रूट π/6 है, π/6 साइन स्क्वायर π/6 यानी कि 30 डिग्री, 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर π/3 60 डिग्री, माइनस π/4 यानी कि 1/2, 10 स्क्वायर π/4 यानी कि 10 π/4 1, जो कि वैल्यूज डाल दी मैंने बेटे। 1/2 का स्क्वायर करे हम, क्या आ गया हमारे पास? यस, 1/4 माइनस, नहीं बेटे ये प्लस है, यस आपने बेटे ठीक कहा, ये प्लस है,
प्लस 1/4 -1, एलसीएम ले लेते हैं 4, 1 + 1 - 4 यानी कि 2 - 4/4 -2/4 जो कि क्या है -1/2। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटे। अब बेटे बात करते हैं चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे चेंज होती हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के चेंज का। बेटे अभी तक तो हमने पढ़ा था 90 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होती है, बट अब क्या है अलग अलग डिग्रीज पे चेंज होती है, जिसका कि हमारे सामने खुल के पूरा सिस्टम आने वाला है। हम एक बार फिर बेटे यूनिट सर्कल बना लेते हैं। बेटे पहला जो क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था ये 0 से 90 के बीच में है, यानी कि 0 से π/2 के बीच में। अब दूसरा जो क्वाड्रेंट है बेटे Q2 है, ध्यान से समझेंगे। ये जो क्वाड्रेंट है बेटे आपका 90 से लेके 180 तक, यानी कि π/2 से लेके पाई के बीच में। तीसरा क्वाड्रेंट जो है बेटे वो हमारा है 180 से लेके 270 के बीच में, यानी कि पाई से लेके 3π/2 के बीच में। फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमारा है बेटे वो आ गया हमारा 270 से लेके 360 के बीच में, यानी कि 3π/2 से लेके 2π तक। तो आई होप आपको ये क्वाड्रेंट का सिस्टम रिकॉल हुआ होगा बेटे। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। बेटे एक चीज ध्यान देते हैं, अब इस क्वाड्रेंट में एंट्री कहां से हो सकती है? इस क्वाड्रेंट में एंट्री या तो एक्स एक्सिस से करेंगे या वाई एक्सिस से करेंगे। इस क्वाड्रेंट में एंटर करने के लिए आप तो या तो एक्स से एंटर करेंगे या वाई से एंटर करेंगे, ठीक है। आप पैराशूट नहीं कर सकते, आइदर आप एक्स का डोर खोलेंगे या वाई का डोर खोलेंगे। आप जब भी एक्स का डोर खोलेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि जब ये 0 डिग्री वापस 0 और 360 डिग्री वापस आता है, यानी कि 0 और 2π, ठीक है। अगर मुझे 2π में मुझे क्या करना होगा, प्लस करके यहां एंटर करूंगा। समझेंगे बेटे इसको? एक तरीका ये है, या दूसरा तरीका जब मैं एक्स से एंटर कर रहा हूं यहां पे बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में मैं एक्स से एंटर कर रहा हूं तो π-θ से एंटर कर सकता हूं, और तो कोई नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करना है एक्स से π+θ। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स से एंटर करना है 2π-θ। जितने भी एक्स से एंट्री होगी बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं बदलेंगी।
कहने का मीनिंग, कभी भी आपके पास साइन 2 पाई प्लस थीटा है तो ये साइन थीटा ही रहेगा। साइन पाई माइनस थीटा है, साइन थीटा ही रहेगा। आपके पास साइन पाई प्लस थीटा है, ये भी क्या है, साइन थीटा ही रहेगा। आपके पास साइन 2 पाई माइनस थीटा है तो भी ये साइन थीटा ही रहेगा। यानी कि जब भी आप क्या है पाई का कोई भी मल्टीपल लेंगे वो चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थी वही रहेगी। अगर कभी साइन थीटा है तो साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा रहेगा, टेन थीटा है तो टेन थीटा रहेगा। मगर बेटे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, जो एक्स होता है हमारा कॉस थीटा होता है, जो वाई होता है हमारा वो साइन थीटा। एक्स एक्सिस को ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा कि जब भी हम एक्स से एंट्री कर 2 पाई या पाई को यूज कर रहे हैं वो एक्स पे है। तो बेटे 2 पाई प्लस थीटा, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाता हूं पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में वाई क्या है, नेगेटिव, क्योंकि साइन थीटा वाई को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई क्या है, वो भी नेगेटिव। अगर यही बात बेटे कॉस के बारे में आ जाती, अगर यही बात बेटे कॉस के बारे में आती, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, पहले क्वाड्रेंट में एंटर कर जाते हम, एक्स पॉजिटिव है तो कॉस थीटा पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा से एंट्री लेते, एक्स नेगेटिव है माइनस कॉस थीटा। तीसरे क्वाड्रेंट में अब हमें एंट्री लेने जाना है, कॉस पाई प्लस थीटा, एक्स नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, कॉस 2 पाई माइनस थीटा, एक्स पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा पॉजिटिव। यही बेटे टेन थीटा के बारे में हो जाएगा और बाकी उसका रेसिप्रोकल हम इजीली कर सकते हैं। ये तो था बेटे अगर मेरे पास कभी भी जो वैल्यूज हैं वो क्या आ रही हैं, 2 पाई से एंट्री की और 2 पाई पे एग्जिट की, पाई पे एंट्री और पाई पे एग्जिट की। यही बात बेटे अगर चेंज हो जाए, मतलब, हाँ बेटे मेरा मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं, मतलब कि जब इनमें जो चेंज आ जाए वो 90 डिग्री पे आए। तो बेटे मैं अब आपको 90 के चेंज एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जब भी हम 90 डिग्री में से या 270 डिग्री से एंटर और एग्जिट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाती हैं। देखिए बेटे ये तो आप टेंथ तक पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं टेंथ तक, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये सब कुछ क्या है क्वाड्रेंट वन में ही होगा बेटे। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज साइन थीटा, टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। बेटे कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज टेन थीटा और कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा इज
सीकेंट थीटा, और बेटे सीकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा। इतना तो आप 10th तक पढ़ चुके थे। अब बेटे पाई बाय 2 के साथ अभी तक तो मैंने सब माइनस रखे, अब मैं क्या करूं, इसको प्लस माइनस कर दूं तो भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर ये 90 प्लस थीटा आ रहा है, अभी तक तो बेटे मैंने आपको क्या समझाए थे, अपना x की जो वैल्यू टर्न चेंज हो रही है, अगर y से चेंज लाना है तो ये क्या हो जाएगा बेटे पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा बेटे पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा बेटे 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो बेटे जैसा कि प्लस के सेक्शन में मैंने देखा 90 प्लस थीटा, यानी कि y से साइन में चेंज आ रहा है, y का साइन पॉजिटिव रहता है तो इसलिए क्या है साइन प्लस माइनस दोनों बार प्लस माइनस ही रहेगा। मगर कॉस में कॉस x से चेंज होता है, सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है, तो ये माइनस प्लस। ऐसे ही बेटे 10 की बारी आ जाएगी, 10 में भी माइनस प्लस माइनस प्लस, कॉसेक में बेटे कॉसेक ही रहेगा, सीकेंट में भी माइनस प्लस। कहने का मीनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 डिग्री के मल्टीपल में बदल जाती है और साइन उसके जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको हम बदल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली लगता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं बेटे इसी के बेस पे नया क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का उसको करेंगे। देखिए बेटा हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। बेटे 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 90 से छोटा है, हम वैल्यू डालते हैं जानते हैं। कॉस एक्स स्क्वायर 7 पाई बाय 6, बेटे 7 पाई बाय 6 है, यानी कि जब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि ये पाई से बड़ा होगा। तो बेटे 7 पाई बाय 6 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 6। कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इसकी वैल्यू भी हमें पता है। अब बेटे कॉस एक्स स्क्वायर जो है पाई प्लस पाई बाय 6, पाई ये रहा, ठीक है, पाई बाय 6 थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक ने एंट्री ले ली, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है बेटे नेगेटिव होता है, मगर स्क्वायर है ये, तो ये क्या रह गया सिर्फ कॉसेक पाई बाय 6, इसका होल स्क्वायर कर दे, और कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 मल्टीपल में करना है वो रहा। अब देखते हैं बेटे 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 6 और कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। बेटे 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 यानी कि साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, कॉसेक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बेटे, साइन का रेसिप्रोकल इनटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3,
1/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू 1/4। हाँ बेटे, ये यहाँ मैंने गलती कर दी, ठीक कहा आपने। हाँ बेटे, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो बेटे मेरे पास बचा ये 1/2 प्लस 1, जिसका कि मैं एलसीएम लूँगा। 1 प्लस 2, 3/2 मेरी राइट हैंड साइड आ गई। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छी तरह। तो बेटे यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट चेंज के फार्मूलाज की बात है। ये अगर आपको ये क्वाड्रेंट चेंज के फार्मूलाज आते हैं तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि बेटे मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी समझाया है। आपको कहीं भी कुछ भी समझना हो, वीडियो को पॉज करिए, अपने हाथों से करिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए और समझिए। आगे चलते हैं बेटे। एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है अब वो मेरे सामने आता है। ये रहा बेटे, कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 5π/6 प्लस टेन स्क्वायर π/6। अगेन बेटे कॉट और टेन जो है वो ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जबकि कॉसेक 5/6 है, यानी कि पाई से छोटा है, बट 5/2 से बड़ा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो देखते हैं बेटे। कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक पाई माइनस π/6 प्लस 3 टेन स्क्वायर π/6। कॉट स्क्वायर π/6, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है बेटे, साइन की तरह, साइन का रेसिप्रोकल है बेटे ये। कॉसेक π/6 प्लस 3 टेन स्क्वायर π/6। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कॉट स्क्वायर π/6, अब कॉट π/6 की वैल्यू याद करते हैं। 10π/6 यानी कि 1030 होता था 1/√3। 10π/6 was 1/√3। तो कॉट π/6 क्या हो जाएगा बेटे? √3। कॉसेक π/6, साइन π/6 को याद करते हैं बेटे, ये था साइन 30 1/2। तो कॉसेक क्या हो जाएगा बेटे? कॉसेक हो जाएगा 2। और बेटे उसके बाद 3 टेन स्क्वायर π/6। 10π/6 हमने देखा ही 1/√3 है। अब बेटे √3 का स्क्वायर 3 आ गया, प्लस 2, 3 इंटू 1/3, 5 प्लस 1 6, जो कि हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो बेटे जैसे ही आपको फार्मूलाज याद होते हैं ये बहुत इजी हो जाता है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हर स्कूल में एग्जामिनर इसको ज़रूर देता है, आपकी कैलकुलेशन और आपके ट्रिग्नोमेट्रिक
एंगल्स को आप कितना समझते हैं उस चीज के लिए। अगला देखते हैं बेटे, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है बेटे इसी में। ये रहा बेटे आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 है। 3 पाई बाय 4 यानी कि 90 और 180 के बीच में है बेटे, डिफरेंस 1 पाई बाय 4 का है। तो मेरे लिए आसानी से इसको क्या कर सकते हो, पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हो, प्लस 2 cos² पाई बाय 4 प्लस 2 sec² पाई बाय 3। 2 sin² सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है बेटे, 2 cos² पाई बाय 4 प्लस 2 sec² पाई बाय 3। बेटे एक इंटरेस्टिंग सी बात, अगर चमक जाए ये बात तो मजा आ जाएगा बेटे। हाँ, क्या समझे? मैं इसी की बात कर रहा हूं। देखो बेटे, 2 sin² पाई बाय 4 प्लस 2 cos² पाई बाय 4। बेटे ये जो अपने प्रॉपर्टी पड़ी थी sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसी प्रॉपर्टी में देखो यहां कुछ भी लिख दो, sin²4a प्लस cos²4a, ये भी 1 हो जाएगा। अब बेटा इन दोनों में 2 है, दोनों ही 2 से मल्टीपल है, 2 को कॉमन ले लूँ, sin²पाई बाय 4 प्लस cos²पाई बाय 4 प्लस 2 sec²पाई बाय 3, यानी कि sec60 कितना होता है, cos60 हाँ जी बेटे 1/2 है, तो sec60 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा बेटे। अब 2 × 1 प्लस 2 × 4, 2 + 8 10 आ गया इसका आंसर। अब कुछ बच्चों को अगर ये वाली बात समझ नहीं आई तो आप क्या कर सकते हैं बेटे, वैल्यूज डाल के कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, और आपकी समझ बननी चाहिए। इस समझ को ही बनाने के लिए मैंने ये क्या समझाया आपको, देखो कभी भी ये हो जाए, अगर सपोज ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज 1, अगर a sin² थीटा प्लस b a cos² थीटा हो तो ये a के इक्वल, कोई भी सेम नंबर मल्टीपल दोनों साइड किया जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ इसको कहा कि सीधा मैं 2 × 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो बेटे ये थे 4 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 3.3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने किए। अगले सेशन में आगे करते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन।